जय हिंद साथियों, मित्रों, आइए इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो सामान्य ज्ञान का पेपर है उसके लिए सामान्य ज्ञान में भारत के भौगोलिक परिदृश्य पर चर्चा हो। साथियों, भारत का जो भूगोल है ये विविधता से भरा हुआ है। यूं कह लीजिए कि भारत का जो भूगोल है वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों, मैदानों और समुद्र तटीय इलाकों से बना हुआ है। साथियों, हम इस क्लास में इसी की चर्चा करेंगे। मित्रों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर में जो हिमालय है, हिमालय से बाद जो है का सिरा जो है ये गंगा यमुना द्वारा लाई मिट्टियों से बना हुआ है। ये गंगा यमुना द्वारा लाई उपजाऊ मिट्टियों से बना हुआ एक विशाल मैदान है। और साथियों, वहीं पे देखिए, अफसोस राजस्थान में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है, उसका नाम है थार का मरुस्थल। क्या है नाम उसका? थार का मरुस्थल। ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। साथियों, दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करने का काम सतपुड़ा या कह लीजिए विंध्याचल पर्वत का है। विंध्याचल पर्वत से दक्षिण पे साथियों एक पठार है, मालवा का पठार। मालवा का पठार। उसके बाद मित्रों ये समुद्र तटीय मैदान है जो अत्यंत उपजाऊ है। भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही धनी क्षेत्र कह लीजिए समुद्र तटीय मैदान है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न तरह की फसलें मुफ्त में हो जाती हैं। वर्ष भर वर्षा कह लीजिए, शीत कह लीजिए, कुछ खारे पानी कह लीजिए, और पहाड़ियों के बीच में कह लीजिए, तो बहुत ही लाभप्रद क्षेत्र। और इंटरनेशनल मार्केट की भी वैल्यू है इस क्षेत्र की। और साथियों, आपको और बताना चाहेंगे, जो ये वाला भाग है ये कहीं न कहीं से कृषि क्षेत्र योग्य नहीं है, लेकिन जंगली है, इसलिए हमको जंगल से लकड़ियां या बहुत कह लीजिए खनिज पदार्थ बहुत मिलते हैं। तो मैदानों की बात अगर किया जाए तो ये पंजाब का क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये वाला क्षेत्र साथियों गुजरात का और महाराष्ट्र का विदर्भ का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र उपजाऊ भूमि के लिए आवश्यक हैं। और यहाँ से भारत के खाद्यान्न फसलों का अत्यंत उत्पादन किया जाता है। और आपको बताना चाहेंगे, दक्षिण भारत जो है, साउथ दक्षिण भारत, ये विशेषकर मसालों के लिए चर्चा में है। प्राचीन काल से यहाँ मसाले बहुत व्यापक पैमाने पर मसालों का उत्पादन किया जाता है। अब इस पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र में अभी एक क्षेत्र की हमने चर्चा नहीं की, ये क्षेत्र है पूर्वोत्तर का। ये पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है ये वन संपदा के लिए बहुत ही लाभप्रद है। यहाँ से वन और वन्यजीव और प्लस कह लीजिए कि लकड़ियाँ जैसे तमाम चीजें, बहुत चीजों का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में है। तो मैदान की अगर चर्चा होगी, हाँ, कुछ कश्मीर के इलाकों में साथियों कुछ सीढ़ीदार फसलें होती हैं, तो कुछ यूँ कह लीजिए कि ऐसे मैदान, पर्वतीय मैदान कह लीजिए, जहाँ सीढ़ीदार मैदान बने हुए हैं, वहाँ भी फसलें व्यापक पैमाने पर की जाती हैं। विशेषकर इंडस्ट्रियल फसलें, व्यावसायिक फसलें की जाती है, सेब, फल कह लीजिए। तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र, इस पे बहुत कम मात्रा में फसलें होती हैं, लेकिन तेज होती हैं, अधिकतम फसलें होती हैं। इसलिए ये क्षेत्र फसलों के मामले में धनी है। कौन? भारत का मैदानी भाग। अब मैदानी भाग में हमने आपसे बताया गंगा यमुना का मैदान, थार का मरुस्थल, गुजरात का मैदान, उसके बाद
साथियों, हमने आपसे चर्चा की समुद्र तटीय मैदान की चर्चा की। ये सब मैदान जहां से व्यापक पैमाने पर फसलों का उत्पादन होता है। अब साथियों एक चीज और बता दें लास्ट में, अंत में चलते चलते, कि आप इस पूरे सेक्टर का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि यह पूरा का पूरा क्षेत्र एक चीज पे डिपेंड करता है। वो करता है किस पर? मानसून पर। किस पे करता है? मानसून पर। ये मानसून आधारित फसलें हैं। हम किसी क्लास में फसलों पर चर्चा करेंगे। यहां आपको हम बताना चाहेंगे कि भारत के ये टोटल क्षेत्र की पूरी व्यवस्था अगर टिकी है तो किस पे? मानसून पर। 3 मौसम बदलते हैं, 3 तरह की फसलें होती हैं। मौसम बदला, फसलें बदली, तो एक ही जमीन पर कई तरह के फसलें उगाई जाती हैं साथियों। ये कहीं न कहीं से भारत के लिए एक अपने आप में धन्य की बात है, गौरव की बात है। तो आशा और विश्वास है कि आप इसका अध्ययन करेंगे, इसको पॉइंट टू पॉइंट आप समझेंगे कि भारत के भौगोलिक परिदृश्य में किस तरह से जो मैदानी इलाके हैं भारत के लिए कितना लाभप्रद हैं, और इसके साथ जो हमने प्रश्नों की श्रृंखला दी है आप उसका अध्ययन करेंगे। जय हिंद साथियों। आइए साथियों कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था। इसमें शिव पूजा, मूर्ति पूजा, प्रकृति पूजा, नाग पूजा। ऋग्वेद में मित्रों जो धर्म का आधार था वो था प्रकृति पूजा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान कहलाता है मोहम्मद बिन तुगलक। पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान कौन कहलाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखते बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में स्थित है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आजाद थे। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आजाद थे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। आगे साथियों देखते हैं केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ये केंद्र राज्य जो संबंध है ये 7वीं अनुसूची में है। आगे देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। वह कौन सा अपराध है जिसके घटित होने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? ये साथियों एक अपराध है जिसको कहते हैं आत्महत्या। आत्महत्या जो है पूर्ण हो जाने पर आदमी जब मर जाएगा तो उसको सजा क्या मिलेगी? अगर नहीं मरता है तो उसको सजा मिलेगी। साथियों अगला हीरा, कार्बन, संगमरमर, कैल्शियम, बालू, सिलिका, माणिक, चाक, ये इसमें जो है साथियों यही सुमेलित नहीं है, कला निम्न से सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं संसार की छत किसे कहा जाता? संसार की छत जो है पामीर के पठार को कहा जाता है। सबसे ऊंचा पठार यही, इसे संसार की छत कहा जाता है। भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? यह अरावली। अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। आगे मित्रों निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आम्रवर्षा उड़ीसा, आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर भारत। साथियों इसमें जो सुमेलित आम्रवर्षा, इस काल वैसाखी पश्चिम बंगाल। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? एक पेड़ होता है खैर, उसको कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह साथियों ये जो है चेन्नई में स्थित है। आगे देखते हैं गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? गाजीपुर में गोमती नदी गंगा नदी से मिलती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई हेतु नलकूप है? उत्तर प्रदेश में है।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आगे देखा जाए। डीजल लोकोमोटिव बनारसी या सुमेलित, वाराणसी में सुमेलित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ये भी सुमेलित है। उसके बाद त्रिवेणी स्ट्रक्चरल तेल शोधकशाला मथुरा, ये भी सुमेलित है। यही सुमेलित नहीं है साथियों, सुमेलित नहीं है। महर्षि दधीच आश्रम कहाँ पे है? सीतापुर में है। महर्षि दधीच आश्रम कहाँ पे है? सीतापुर में है। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों का, आंधियों का होना पाया जाता है, उसको कहते हैं साथियों क्षोभ मंडल। उसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। सबसे ज्यादा प्रदूषण किससे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा क्या स्रोत है? रंगीन टीवी है। उसके बाद साथियों आगे अंतिम क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? उसको कहते हैं बेंजीन। उसको क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं साथियों। तो ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला जो है 25 प्रश्नों की श्रृंखला जो है, इसका आप अध्ययन करेंगे एक एक क्वेश्चन करके साथियों। कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न आते रहते हैं। जय हिंद साथियों।